Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, today we are going to start with the numerical problem or some important questions related to the angular projectile motion or horizontal projectile motion. मीन्स बेसिकली क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या फिर मैंने सर्कुलर मोशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो वो जो कंप्लीट डिस्कशन हमने करी थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, दैट वी हैव टू डिस्कस्ड हियर. क्लियर? तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम. Prove that the sum of the maximum heights for the two angles does not depend on the angle of projection. Means आपके पास क्या है, द क्वेश्चन लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपने वो ध्यान से पढ़नी है और उसी के बेसिस पे आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर? तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन से होते हैं जिसपे आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो, सेम हो. क्लियर? अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली मेरे पास होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. क्लियर? अब देखिए एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो मेरे पास होता है थीटा और दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, जिसपे रेंज का वैल्यू मेरे पास क्या आता है, सेम आता है. एक बार चेक कर लेते हैं. जिसे मैंने r1 कंसीडर कर लिया ये है और r2 मैंने लिया u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा डिवाइड बाय g. तो आपके पास क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय g. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. तो आप देख सकते हो कि जो r2 का वैल्यू है वो r1 के आपके पास इक्वल आया. अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन से हुए, एक थीटा और एक क्या हुआ, 90 माइनस थीटा. अगर ऐसा है तो उन दोनों एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास हाइट होगी उसका आपने सम लेना है. तो देखिए आपके पास एक हाइट यहां पे क्या होगी, एक हाइट मेरे पास यहां पे होगी h इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. ये मैंने कंसीडर कर लिया h1 और यहां पे एंगल मैंने लिया थीटा. और दूसरी हाइट मैंने क्या कंसीडर करी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा. यहां पे मैंने क्या किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कर दिया, थीटा से 90 माइनस थीटा कर दिया. तो आपके पास h2 का वैल्यू क्या आएगा, u स्क्वायर यहां पे आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. अब h1 और h2 का आपने क्या लेना है, सम लेना है. अब मैं क्या करता हूं, इनका सम ले लेता हूं, h1 प्लस h2. तो आपके पास क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. अब आप क्या करो, u स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लो. यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g. तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन आया है वो ये आया है. और इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि ये एंगल पे डिपेंड नहीं करा और यही चीज हमने शो करनी थी. शो क्या करना था, द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. मींस जो सम है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा और ये चीज हमने क्या कर दी, यहां पे शो कर दी. कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाता है, यू हैव टू शो कि सम जो होगा वो आपके पास ये होगा, देन यू कैन शो इट. क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the horizontal range is same when the angle of projection is first part greater than 45 degree by a certain value, less than 45 degree by the same value. मतलब क्या है कि आपके पास जो रेंज है वो सेम रहेगी. यू हैव टू शो इट कि अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस को 45 डिग्री से थोड़ा इंक्रीज कर दो और 45 डिग्री से क्या कर दो, 45 डिग्री में ही थोड़ा उससे क्या कर दो, डिक्रीज. मींस जिस फैक्टर से आपने यहां पे इंक्रीज किया ना उसी फैक्टर से आपने यहां पे क्या करना है, डिक्रीज करना है. क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, आपको पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. मैं मान लेता हूं रेंज R1 है, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा.
45 से ग्रेटर मैंने उसमें ये ऐड कर दिया, लेट इट बी अल्फा ऐड कर दिया, तो मेरे पास R1 क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 245 डिग्री प्लस अल्फा डिवाइड बाय जी। तो यहां पे क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय क्या आएगा, जी। तो आपके पास क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय जी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, रेंज R1 आ गई। क्लियर। ऐसे अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं तो सेकंड रेंज भी मैंने क्या कंसीडर करी, लेट इट बी R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये तो मेरे पास फार्मूला है। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थीटा को यहां पे 45 डिग्री में मैंने अल्फा लेस कर दिया, मतलब जितना इसमें इंक्रीमेंट डाला था ना बाय द सर्टेन वैल्यू, वही सेम वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो आपके पास क्या होगा, R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 245 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय जी। आपके पास क्या आ जाएगा, मींस इससे मल्टीप्लाई हो गया 90 माइनस 2 अल्फा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाय जी। तो R2 मेरे पास ये आ गया। यू कैन सी कि जो R1 और R2 आए हैं दोनों सेम आए हैं, तो इससे क्या शो होता है कि रेंज हमारे पास क्या आती है, सेम। कि मींस जो वैल्यू आप इंक्रीमेंट ऐड करते हो 45 डिग्री में, और अगर आप सेम वैल्यू से डिक्रीज करो 45 डिग्री में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बट एक चीज है, फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले अच्छे से क्लियर है, वो अच्छे से लर्न है, देन यू कैन डू, ठीक है। अदरवाइज क्या होगी, यहां पे क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, एनी डाउट?